इजरायल हमास युद्ध के बीच भारत में कई लोग फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। समर्थन करने वालों में से एक हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ओवैसी ने कहा, इजरायल गाजा में जो कर रहा है वो नरसंहार है। PM मोदी को ये युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। G20 के प्रमुख के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वो युद्ध विराम करवाएं, यहाँ एक ह्यूमन कॉरिडोर खुलवाएं ताकि फलस्तीनियों को राहत मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। ओवैसी ने ये सारी बातें सोमवार रात पार्टी ऑफिस में फलस्तीन में इजरायल के अत्याचारों के विरोध में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कही, जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान ओवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ओवैसी की सार्वजनिक बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें उन्होंने फलस्तीन का समर्थन किया और इजरायल द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने का विरोध किया। मांग करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल को करेंगे। एक प्रस्ताव में कहा गया कि इजरायल को 1992-93 के ओस्लो समझौते का सम्मान करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि इजरायल को गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम और 1967 में अपने कब्जे से पहले वाले क्षेत्रों पर कब्जा खत्म करना होगा। इजरायल को एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य का गठन को नहीं रोकना चाहिए। एक अलग प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन से विरासत का सम्मान करना जारी रखना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हम भारत सरकार से आह्वान करते हैं कि वह महात्मा गांधी की बातें याद रखें। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, जो इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है।